सबको जय मसीह की। ठीक है, हम दुआओं के साथ आगे बढ़ेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र जीवंत खुदा उन परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए पिता। प्रभु जी, तुम्हें इतने अनुग्रह किया, आशीषित किया प्रभु जी। पिछले रात में अच्छे मीठे नींद दिया प्रभु जी, आज की सुबह दिखा पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खास करके इस समय पे दुआ करते हैं पिता, जितने भी लोग जो मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, आप सबके दिलों को, मनों को, बुद्धि को, मस्तिष्क को खोल दीजिए पिता, ताकि जो भी आज हम ध्यान करेंगे प्रभु जी, उसको हम अपने मन में रख पाए प्रभु जी, हृदय में रख पाए प्रभु जी, और आने वाले समय पे उसको कार्य में उपयोग कर पाए। वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते पिता। जो भी जुड़ने वाले हैं उन्हें भी बहुत जल्दी से जुड़वा दीजिए, ताकि वो भी प्रभु जी तेरी वचन की आशीषों को पा पाए। वैसे अनुग्रह आशीष करने के लिए प्रार्थना करता है। संपूर्ण समय को हम सबों को फिर से आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना इसके नाम से मांगते पिताजी, आमीन। ठीक है, आज के मनन के लिए हम निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलिए निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। जब स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वो उसे और छिपा ना सके तब तो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और लाल लगाई और उसमें बालकों को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच छोड़ गए। इस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसके हाल क्या होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियों नदी के किनारे किनारे टहलने लगे। तब उसने घासों के बीच टोकरी को देखकर अपने दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे देखकर खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी एब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर एब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माँ को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। तो यहाँ पे हम मूसा की कहानी हम देखते हैं। वैसे ही आज और एक सेंट या साधु के जीवन में से भी हम कुछ देखेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग हम इनके बारे में नहीं जानते। मार्टिन डे पोरेस नाम से इस व्यक्ति, तो इनके जीवन में भी हम देखते हैं कि किस कठिनाई से होकर उनको गुजरना पड़ा। ऑब्वियसली मूसा का जीवन भी इतना आसान नहीं था, और वैसे ही इस व्यक्ति के जीवन में जब हम देखते हैं तो इसका जीवन भी इतना कठिन नहीं था। तो जब हम इनके बारे में देखते हैं, सेंट मार्टिन डे पोरेस जीवन जब हम देखते हैं, उसके पिता एना वेलास्केज जो कि पनामा के रहने वाले थे, वो लोग जब गुलामी थे तो उस समय पे एक पनामा के लोग जो गुलाम में थे उस समय पे वो पैदा हुई थी। तो उनके साथ उनका विवाह हुआ था, और 2 बच्चे थे। सेंट मार्टिन और उसकी बहन, दोनों बच्चे जन्म हुए थे। और ये बच्चे जब छोटे थे उस समय पे उनका पिता ये 2 बच्चों को और उनकी माँ को छोड़ के वो चले गए थे, और उनकी माँ कपड़ा धोने का काम करके इनको बड़ा किया, उनका भरण पोषण किया। और मार्टिन के बचपन की जो गरीबी था, वो उस कड़वाहट से भरे जो जीवन था, उस गरीबी की इस दुर्दशा के प्रति जो संवेदनशील
संवेदनशील वो बन गए। मतलब गरीबी में वो निराश नहीं हुए, बल्कि वो उसका एक स्ट्रांग पॉइंट हो गया, वही उसे एक संवेदनशील बना दिया, खासकर अनाथों के लिए, और जिसका कोई नहीं है, और जो गरीब है, ऐसे लोगों के प्रति उनका जो सहानुभूति वो बढ़ गया। तो बचपन में ही मार्टिन अपने परिवार की, लेकिन ये उस समय पे नहीं टूटे थे, बल्कि उनसे भी जो असमर्थ व्यक्ति है उन लोगों को वो मदद करते थे। जब मार्टिन 8 साल का हुआ तो उस समय पे उनके पिता का मन बदल गया और उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास रखने का फैसला किया। भले ही इससे उसे बहुत सारे गपशप का सामना करना पड़ा, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजें वो कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो उसने अपने परिवार को उसने अपनाया। मार्टिन के पिता ने उसने सुनिश्चित किया कि दोनों बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले और परिवार को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। 12 साल की उम्र में मार्टिन ने मार्सेल डे रिब्रो नामक एक नाई सर्जन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसको नाई की काम या बाल काटने का काम भी पता था, और सर्जन जो मेडिकल सर्जन है वो दोनों पता था। उसके साथ वो प्रशिक्षित शुरू किया, वो या ट्रेनिंग शुरू किया, और वो एक व्यवसाय में खुद को कुशल साबित हुआ। और जल्दी ही ग्राहक जो पहले युवा रंगीन लड़कों से संदेह करते थे उसे पसंद करने लगे और उसके पास जाने लगे। तो ये दोनों चीजों में भी वो निपुण हो गया, बाल की कटाई और जो ट्रीटमेंट जो करते हैं सर्जन। तो वो दोनों भी कला उन्होंने सीखे और दोनों में भी वो माहिर रहे, और उस तरह से भी वो लोगों की सेवा की, बाल कटने के द्वारा और उनकी ट्रीटमेंट करने के द्वारा। उसके बाद आ, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो घर छोड़कर डोमिनिकन ऑर्डर में शामिल होते हैं। तो घर छोड़ने के बाद मार्टिन ने बेचुरा डी लूना के घर में एक कमरा लिया। हमेशा एक समर्पित कैथोलिक जो चर्च में बहुत समय बिताया था। मार्टिन ने अपने मकान मालकिन से कुछ मोमबत्ती की छोड़ी मांगी। वो उसकी गतिविधियों के बारे में इच्छुक थी, और एक रात उसने चाबी की छेद से उस पर जासूसी की और मार्टिन को परमानंद प्रार्थना करते हुए देखा, जो कि मार्टिन के जीवन में एक अभ्यास था, और इस अभ्यास के पूरे जीवन में उन्होंने जारी रखे। उनको अकेला रहना पसंद था, और वो सारी सारी रात जग के प्रार्थना करना उनको पसंद था, और वो कमरा बंद करके छुप के वो प्रार्थना करने का आदत था, और उनके पूरे जीवन में इस चीज को उन्होंने बजाय रखे। मार्टिन ने अक्सर अपने भाइयों को उसकी नस्ली क्वेर के लिए चुनौती देते थे। मतलब क्योंकि ये जो मार्टिन था, हम कह सकते हैं कि ये उसकी पिता स्पेनिश थे और उसकी माँ जो वो पनामा की थी, तो वो दो एक क्रॉस कल्चर पेरेंट्स से ये बच्चे थे। तो ऐसे लोगों को उस समय पे और कुछ देशों में आज भी इतना अच्छी नजरें से नहीं देखा जाता है। तो मार्टिन भी उसी हालत में उन्होंने बढ़े। तो यहाँ पे हम देखते कि मार्टिन के जीवन में और एक कहानी आता है, क्योंकि मार्टिन ने एक भारतीय के एक समूह को डोमिनिकन भाइयों में से एक की चौकस निगाह के नीचे फर्ज साफ करते हुए देखा। जब उन्होंने बताया गया कि वे भजन के लिए मिले पैसे चुकाने के लिए सफाई कर रहे थे, तो मार्टिन ने बताया कि भाई ने पिछले दिन कुछ गोरे लोगों को बिना सफाई करने के लिए मजदूर किया, खाना खिलाया था। मतलब वो जो लोग वहां पे उनको काम करवाते थे, वो खाने के पैसों के बदले उनको काम करवा रहे थे। लेकिन मार्टिन ने बोला कि पिछले दिनों में तो कुछ गोरे लोगों के प्रति पार्शलिटी किए थे, उन्होंने बिना काम के उनको खिला दिए थे। तो उस चीज को मार्टिन ने दृढ़ करके, मतलब दृढ़ से उस चीज को चुनौती दिया, और उन्होंने उस चीज को समझे, और वो जो भाई जिसको जबरदस्ती काम करवा रहे थे, उसने भी अपनी स्व इच्छा से उस कार्य को
करने लगे। मतलब वो मजबूरी हो के वो काम करेंगे तब खाएंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने इतनी काउंसिल से वो दोनों तरफ से भी बात किया ताकि सामने वाला भी उसको बिना कार्य की खाना खिला सके, और ये काम करने वाला बंदा भी अपनी इच्छा से, मजबूरी सोच के नहीं बल्कि अपनी इच्छा से उस कार्य को कर सके। उस तरह से उन्होंने दोनों से भी बात करा के मिल मिलाप कराए थे। तो मार्टिन अक्सर शाम को उससे भी बहुत सारे लोग चंगाई पाए हैं, सुस्तता पाए हैं। उस चीज को हम देखते हैं। तो जैसे वचन कहता है, जैसे यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। इन आदेश के पीछे सच्चाई यह है कि सभी प्राणियों से प्रेम किया जाना चाहिए, और इनका जीवन में से था वो सभी प्राणियों को प्रेम करते थे। अगर हम अपने आसपास के जीवों से प्रेम करने में विफल रहते हैं तो हमारे अस्तित्व अपना अर्थ और उद्देश्य खो देता है। क्योंकि उसकी माँ एक दासी थी, गरीब और नस्ली भेदभाव ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। इस कठिनाइयों के बावजूद मार्टिन का दिल बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम से भरा हुआ था। उसका स्वभाव दयालु और सौम्य था। वे सभी के साथ सम्मान और देखभाल से पेश आते थे। ईश्वर के सामने सभी समान है, इस शब्द के दिल में गहराई से गूंजते थे। उनके मठ के गंभीर विषय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके समर्थन के लिए मार्टिन ने मठ के प्रमुख से निस्वार्थ भाव से अनुरोध किया। जो हमने देखे किस तरह से उस मठ को भी उन्होंने हानि नहीं होने दी, और उसका जो समस्या था उसको भी उन्होंने, उन चूहों से भी उन्होंने बात करके सुलझाए थे। हर दिन वो लगभग 160 गरीब लोगों को खाना खिलाते थे। मतलब उनका जीवन इतना सहज नहीं था, इतना आसान नहीं था। वो खुद कठिनाई में जीते थे, लेकिन कठिनाई में जीने वाले लोगों को देखकर वो ऐसे नहीं रुके थे। वो बहुत, मतलब ये कोई छोटा संख्या नहीं है। 160 गरीब लोगों को खाना खिलाना, रोज लगभग 160 लोगों को खाना खिलाना। उसकी गहरी करुणा ने उसे अमीरों से दान इकट्ठा करने और आवश्यक आपूर्ति खरीदने के लिए प्रेरित किया, जिसे उसने मुफ्त में वितरित किया। उसकी उदारता ने उन्हें दया के ईश्वर और शांति के राजदूत की उपाधियां दिलाई। उनको दया का ईश्वर और शांति के राजदूत बोल के भी कहा जाता था। मार्टिन को उपहार का भी आशीर्वाद मिला था। जैसे हमने देखे, उन्होंने ट्रेन लिए थे एक नाई से और सर्जन से, तो इसलिए वो उपचार का भी उनको उपहार मिला था। मतलब ट्रीटमेंट भी वो कर सकते थे, वो उससे भी वो ब्लेस्ड थे। उनके स्पर्श से ही बीमार ठीक हो सकते थे। उनके पास लोगों के दिलों के छिपे हुए बोझ को समझने और सांत्वना और मार्गदर्शन के शब्द देने का भी दुर्लभ क्षमता थी। उनके जीवन में उनके साथी भिक्षुकों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित किया, और वे एक प्रिय सेवक और मार्गदर्शन बन गए। उनकी दयालुता और निस्वार्थता के कार्य के लिए उन्हें अच्छे कर्मों के पिता के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ गुड वर्क्स बोल के भी उनको कहा जाता है। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं, तो क्या हम दूसरों को वैसा ही प्यार करते हैं जैसे हम खुद को प्यार करते? क्योंकि वचन हमको कहता है, जो पुराने नियम का जो 10 आज्ञा है, उसको नया नियम में जब आते तो 2 आज्ञा में उसको बांटा गया है। पहला जो है परमेश्वर को अपने पूरे, तो ये दोनों भी चीजें उनके जीवन में दिखता है। तो आज हम अपने आप को देखेंगे कि क्या हम इन दोनों आज्ञा को हम मानते हैं। क्या परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, रिलेशन कैसा है, फिर पड़ोसियों के साथ हमारा रिश्ता
कैसा है, ये दोनों भी सही होना जरूरी है। और जैसे कि हम देखते हैं, उनका जीवन लगभग 60 साल के 60 साल में सीमित हो गया था। 60 साल कुछ महीना और था उनको 60 साल पूरा होने के लिए, तब उनका मौत हो गया था। लेकिन पवित्रता के लिए उनकी जो ख्याति पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी, और उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। उस समय पे काले और गोरे के भेदभाव थे, और उस समय पे भी एक काले व्यक्ति को देखने के लिए गोरों का लाइन लगा कि इतना ख्याति उन्होंने अर्जन किए थे। तो जब हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ते हैं, स्वार्थ या निर्दय वर्ग के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मार्टिन की विनम्रता और निस्वार्थता इस वचन से मेल खाती है। वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया था, वो दीनता के साथ हमेशा दूसरों के मदद किए थे, दूसरों के लिए उन्होंने जीवन जिए थे। तो जो भी आज इस सेंट मार्टिन के बारे में हमने देखे, इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में एक सीख मिलता है। उनके जीवन में जो था उसको हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें हम उपयोग में कर सकते हैं। जैसे विनम्रता के साथ सेवा करें। मार्टिन की तरह दूसरों की सेवा विनम्रता की भावना से करने का प्रयास करें। अपने जरूरतों से ज्यादा उनकी जरूरतों को, मतलब लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। फिर करुणा से अपनाएं। गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए मार्टिन का प्यार हमें अपने समुदाय में जरूरतमंद के प्रति करुणा दिखाने की चुनौती देता है। कोई किसी भी व्यक्ति चाहे वो कुछ भी काम करे, उनको हमें करुणा से, दया से अपनाना जरूरी है। फिर कार्य में विश्वास। मार्टिन का जीवन हमें याद दिलाता है कि विश्वास को कार्य के माध्यम से सबसे अच्छा प्रदर्शित किया जाता है। अपने आसपास के लोगों को ठोस प्रभाव डालने की तरीके खोजें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको, मतलब इनके जीवन, मार्टिन के जीवन में जब हम देखते हैं, वो किसी भी कार्य को इतनी शिद्दत से करते थे कि उनको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं था। वो अपने आप ही हर कार्य को शिद्दत के साथ करते थे। तो हमारे जीवन में भी हमें वैसे होना चाहिए। जो विश्वास हमारा है उसको कार्य के माध्यम से प्रदर्शित करना जरूरी है। हम सिर्फ मुंह में बोलेंगे कि हाँ हम विश्वास करते हैं, वैसा नहीं। हम हमारे कार्य से उसको दिखाएं। हम दीन है, हम हम्बल है, हम नम्र है, हमारे मुंह पे नहीं बल्कि हमारे कार्य से वो सारे प्रदर्शित होना जरूरी है। तो वैसे हमारे जीवन भी होना जरूरी है। और ये सारे चीजें आज हम उनके जीवन से हमें सीख मिलता है। खास करके इस 3 चीजों को हम ध्यान देंगे अगर, तो हम भी हमारे जीवन में सेंट मार्टिन की तरह पूरा नहीं तभी तक हमारे जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। पहला, विनम्रता के साथ सेवा करें। दूसरा, करुणा से सब लोगों को अपनाएं। तीसरा, कार्य में विश्वास करें। हम सिर्फ मुंह पे बोलने वाले नहीं बल्कि कार्य में के साथ उस हमारे विश्वास को कार्य के साथ प्रदर्शित करें। ये तीनों चीजें भी अगर हम कर लेंगे तो बहुत हद तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम जी पाएंगे। परमेश्वर इस छोटी सी सीख पे हम सबको आशीष दे। एक दुआओं के साथ हम आज की प्रार्थना को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, संत मार्टिन डे पोरेस के जीवन के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमें दिखाया कि कैसे विनम्रता और करुणा के साथ प्यार और सेवा की जाए। गरीबों, बीमारों और हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल करके उनके उदाहरण का अनुसरण करने में हमारी मदद करें।
हमें हर उस व्यक्ति में आपकी छवि देखने और दान और न्याय का जीवन जीने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम उस चीज को समझ पाए, आपको देने में, आपके लिए सेवा करने में जो खुशी है, जो शांति है, उसको हम महसूस करें। हम दुनिया में आपकी शांति और प्रेम के साधन बने। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन।